अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा, हम बात करने वाले नस्ट के अंदर अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम्स के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके मुकम्मल प्रोसीजर पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसी तरह से ऑनलाइन एडमिशन 2020 के नाम से हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की वीडियोज़ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी और आप चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको ऑनलाइन एडमिशन 2020 के नाम से प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी। ऊपर आई बटन के अंदर भी आपको इसका लिंक नज़र आ रहा होगा और आप चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं नस्ट की वेबसाइट के ऊपर कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट्स के प्रोग्राम्स के लिए। हम यहाँ पर नस्ट लिखेंगे और उसका जो फर्स्ट लिंक शो होगा उसके ऊपर क्लिक करने पर हम जो है मेन पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे नस्ट की वेबसाइट के। और इस पेज के ऊपर जो हमें सबसे पहला लिंक शो हो रहा है वो नस्ट के अंडर ग्रेजुएट्स के प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई का ही है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास अंडर ग्रेजुएट्स के प्रोग्राम्स के लिए जो लिंक है प्रोसीजर का वो शो होगा और इसके लास्ट डेट जो है वो 25 सितंबर 2020 है। हम यहाँ पर अप्लाई करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है सबसे पहले जो है नेट के जो है यानी कि NET नस्ट एंट्री टेस्ट के एतबार से सीरीज़ 3 स्टार्ट हो चुकी है, उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। उसके लिए आपके पास यहाँ पर जो है आपने अपना यूज़र नेम लिखना है और उसके बाद आपने पासवर्ड लिखना है अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हों। अगर आप न्यू हैं तो आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी कि पर्सनल डिटेल देने के बाद नाम, फादर नेम, यूज़र आईडी यानी कि ईमेल एड्रेस के तौर पर होगी वो दोबारा आपने ईमेल एड्रेस लिखना है और वेरिफिकेशन कोड जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ये आपने यहाँ पर टाइप करने हैं। उसके बाद आपने I am सर्टिफाई करने के बाद यहाँ पर जो है सबमिट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी चेक करनी है। जीमेल आईडी के ऊपर इनबॉक्स के अंदर आपको मेल रिसीव हो चुके हैं अंडर ग्रेजुएट्स के प्रोग्राम्स के लिए। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि यूज़र नेम के तौर पर और पासवर्ड आपको सेंड कर दिया गया है। आपने वो कॉपी करके यहाँ पर लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद पेस्ट कर देना है। यहाँ पर पासवर्ड पेस्ट करने के बाद आपने लॉगिन करने हैं। लॉगिन करने के ऊपर आपको यहाँ पर सबसे पहले आपने ये पासवर्ड अपना सेव कर लेना है और यहाँ पर आप अगर आप फाइनेंशियल एड प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यस करना है, नहीं तो आपने नो सेलेक्ट करना है। यस करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने फिल करना है। इंस्ट्रक्शंस अगर आप देखना चाहते तो देख लेंगे। हम यहाँ पर जो है वीडियो को शॉर्ट करने की वजह से इंस्ट्रक्शंस नहीं रीड करा रहे आपको। यहाँ पर सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नेम लिखना है। फर्स्ट नेम कंपलसरी है, मिडिल नेम और लास्ट नेम कंपलसरी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और इसी तरह से जेंडर सेलेक्ट करना है, नेशनैलिटी और CNSE कार्ड। और इसी तरह से यहाँ पर आपने पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद अपनी अपलोड भी करनी है। और उसके बाद आपने यहाँ पर फादर नेम लिखना है, फादर स्टेटस लिखना है, अलीव डिसीज़ या शहीद के एतबार से, प्रोफेशनल लिखना है, फादर का फादर इनकम लिखनी है, पर मंथ के एतबार से, फादर ईमेल एड्रेस कंपलसरी नहीं है, मदर नेम कंपलसरी नहीं है और मदर स्टेटस भी कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपने मदर प्रोफेशन सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोफेसर्स या जिस डिपार्टमेंट में उनका ताल्लुक़ हो वो हाउस वाइफ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है हाउस वाइफ का भी ऑप्शन दिया हुआ है। और उसके बाद आपने यहाँ पर मदर इनकम लिखनी है, अगर उनकी हो तो वो लिखनी है, अगर न हो तो नन और नॉन एप्लीकेबल सिलेक्ट कर देना है। आपने प्रोविंस लिखना है डोमिसाइल के एतबार से और डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल और एरिया लिखना है अर्बन और रूरल। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है रिलीजन सेलेक्ट करना है, मुस्लिम है या जो भी हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो डिसेबिलिटी अगर यस और नो के एतबार से जो हो आपने वो सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पर आपने जो है डू यू हैव एनी क्रोनिक डिसीज़ यानी कि इसके अलावा अगर आप कोई डिसीज़ यानी कि जो कि डिसेबिलिटी के करीब तरीन हो तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपने नो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है अपने एड्रेस के एतबार से, सिटी, कंट्री और रेजिडेंशियल के एतबार से। और अगर सेम एज़ हो तो सेम एज़ करने के बाद आपने फ़ोन नंबर देना है, अपने सरबराह का भी देना है और अपना भी देना है। और ये टेक्स्ट फॉर्मेट आपको मोबाइल नंबर के एतबार से एग्जांपल के तौर पर भी दिखाया गया है। यहाँ पर आपने जो है वो कैडेट स्कीम के एतबार से अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपने सेलेक्ट करने हैं ओनली फॉर यानी कि जो मिलिट्री के अंदर किसी भी शोबे नेवी के अंदर, आर्मी के अंदर हों
रिलेटिव्स उन्होंने ये सिलेक्ट करने हैं, उसके अलावा वालों ने नो कर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है अपना इंटरमीडिएट के अतबार से नेस्ट एंट्री टेस्ट की सिलेक्शन करनी है। अगर आप पेपर बेस्ड करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, कोयटा और कराची के अतबार से। आप कंप्यूटर बेस्ड सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है कैंपस वो नेस्ट सेक्टर यानी कि H12 में होगा, इस्लामाबाद के अंदर। यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले जो आपने प्रोग्राम किया वो सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास नीचे यहाँ पर मेजर प्रोग्राम्स यानी कि जिसमें आपने जो ग्रुप सिलेक्शन हो आपकी वो आपने सिलेक्ट करनी है। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी होगी। हम यहाँ पर जो है प्री इंजीनियरिंग ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो है आपने सबसे पहले मैट्रिक के पासिंग ईयर को सिलेक्ट करना है। मैट्रिक के पासिंग ईयर सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखने हैं अपने मैट्रिक के, और उसके बाद आपने यहाँ पर ऑपरेंड मार्क्स लिखने हैं और ये परसेंटेज आपकी क्रिएट हो चुकी है। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है अपना स्कूल नेम लिखना है। स्कूल नेम लिखने के बाद आपके पास जो ऑप्शन है वो बोर्ड सिलेक्शन का है। और उसके बाद अगर आप अवेटिंग रिज़ल्ट के अंदर हैं तो आपने पार्ट फर्स्ट को सिलेक्ट करना है। पार्ट फर्स्ट के सिलेक्शन के लिए आपने उसका पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं और यहाँ पर आपने अपना जो आपका कॉलेज हो वो आपने लिखना है। कॉलेज नेम लिखने के बाद आपने यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट करना है। बोर्ड सिलेक्शन के बाद आपके पास अगर कंप्लीट हो तब आपने पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है सेकंड पार्ट का, नहीं तो आपने इसको स्किप कर देना है। हम यहाँ पर इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि 2020 के स्टूडेंट्स जो हैं उनके पेपर क्रिएट नहीं हो सके थे और उसके बाद उनके पास रोल नंबर्स वगैरह भी कुछ नहीं और मार्क्स भी, तो अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। हम यहाँ पर आपने जो डिटेल दी है वो करेक्ट है। और उसके बाद आप जिस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी फ़ैकल्टी आपने सेलेक्ट करनी है। आप जिस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपने उसकी फ़ैकल्टी सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको प्रेफरेंसेस दी गई हैं। हर प्रेफरेंसेस में आपने इस बात का ख्याल करना है मेरिट वाइज, यानी कि अगर आपका मेरिट किसी और प्रोग्राम के अंदर बन सकता है तो आपने उसको पहले सिलेक्शन करनी है। और उन प्रोग्राम्स के लिए जिनके लिए आप विलिंग हैं लेकिन आपका मेरिट नहीं बन पा रहा तो आपने उनको लास्ट में सिलेक्ट करना है ताकि आखिरी मेरिट लिस्टों में आपका नाम उसमें भी आ जाए। और यहाँ पर यह भी ऑप्शन आपको दिया गया है कि आपके पास अगर आप विलिंग हों कि BS मैथमेटिक्स और फिज़िक्स और केमिस्ट्री ये आपको एडिशनल दिए गए इंजीनियरिंग फैकल्टी के एतबार से नहीं है, आपने 12 जो सिलेक्शंस क्राइटेरिया प्रेफरेंसेस का है वो सिलेक्ट कर लेने के बाद अगर आप यहाँ पर विलिंग हो तो आपने इनको ज़रूर सिलेक्ट कर लेना है। मैं भी आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप इनको ज़रूर सिलेक्ट कीजिएगा यस के एतबार से, ताकि अगर आपका एडमिशन किसी और प्रोग्राम में ना हो सके तो इसमें ज़रूर हो जाएगा। और उसके बाद आप जो फ़ीस आपकी बनेगी वो उन्होंने आपको शो करा दी है। और आप जिस मेथड के ज़रिए से पे करना चाहें डॉलर्स के एतबार से तो आपके $35 बनते हैं। अगर आप रुपीज़ के एतबार से अप्लाई करना चाहते हैं तो 3300 बनती है। उसके बाद आपने एक्सेप्ट के लिए सिलेक्शन करनी है कि आपने जो अपनी इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने अपने फॉर्म को प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद अगर आप इसके अंदर कुछ एडिट करना चाहते हों तो आप इसको बैक जाकर जो है एडिट कर सकते हैं। केयरफुली आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आपने प्रोसीड पेमेंट के लिए प्रेस करने हैं। फी पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड के लिए आपने बिलिंग एड्रेस लिखना है जहाँ से आप पे कर रहे हैं और यहाँ पर आपने जो है वो सिटी लिखना है और बिलिंग कंट्री भी आपने सेलेक्ट करना है। और अपनी अमाउंट जो है वो आप अगर अपने कार्ड के ज़रिए से कर रहे हैं तो आपने ओवन कार्ड सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी और के कार्ड के ज़रिए से करें तो अदर कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जो है वो सर्टिफाई के लिए कंफर्म करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास प्रोसीड का ऑप्शन मौजूद है। आप प्रोसीड करेंगे तो आपको स्टेटस अपडेट हो जाएगा। और उसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप यहाँ पर जो है पेमेंट थ्रू अपने वाउचर के ज़रिए से करें तो आप यहाँ पर इसका वाउचर का प्रिंट लेंगे और
प्रिंट लेने के बाद आप डाउनलोड एज PDF भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने HBL बैंक के अंदर जाकर अपनी फ़ी पेमेंट करनी है। फ़ी पेमेंट करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो है प्रोसीड टू सर्वे फॉर्म भी है। इसको आपने 10 मिनट के अंदर फिल करना है, जो कि मुख्तलिफ आपके ही पर्सनल क्वेश्चंस हैं कि आप इंजीनियरिंग क्यों करना चाहते हैं, और इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के ये क्वेश्चंस हैं, और इनको आपने यस नो और ABCD यहाँ पर आपको ऑप्शंस के बारे में बताया गया है, डिसएग्री, एग्री ने और न्यूट्रल और स्ट्रांगली डिसएग्री, वो आपने सिलेक्ट करना है और इसी तरह से इसको आपने सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपने इसको 10 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं देना, 10 मिनट से पहले आपने इसको फिल कर लेना है। उसके बाद आपने पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है। पेमेंट मेथड के सिलेक्ट करने के बाद आपने ब्रांच एड्रेस लिखना है और डिपॉजिट अमाउंट लिखनी है और डेट लिखनी है। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एडमिट कार्ड जो है वो 5 दिनों के अंदर जो है अपडेट हो चुका होगा। आप अपना एडमिट कार्ड वहां से डाउनलोड कर सकते हैं दोबारा से लॉगिन करके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।